नमस्कार। एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह युवक जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी और परेशान हो चुका था। कभी वह अस्वस्थ होने के कारण दुखी होता था, कभी वह अपने परिवार और मित्रों से अनबन होने के कारण दुखी होता था। कभी नौकरी और कभी व्यापार, सभी कुछ करके देख चुका था, परंतु जीवन की समस्याओं का अंत उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जीवन की सभी परेशानियों से दुखी होकर एक दिन उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। ऐसा सोचकर वह जंगल की ओर चला गया। उसके मन में आत्महत्या करने के विभिन्न मार्गों के विषय में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि मैं किस प्रकार से आत्महत्या करूं। उसी समय उसने देखा कि एक संत का बहुत बड़ा काफिला, जो बहुत सारे ऊंटों पर सवार था, वहां पर आकर रुका। वे सभी लोग संत की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि यह संत बहुत सिद्ध और ज्ञानी हैं। इनसे किसी भी समस्या के विषय में पूछा जाए तो बहुत ही सटीक और सरल समाधान मिल जाता है। उस युवक के मन में यह बात आई कि मैं आत्महत्या करने का विचार तो कर ही चुका हूं, तो क्यों ना पहले एक बार इन संत को भी परख लूं। वह युवक संत के पास पहुंचता है और प्रणाम करने के बाद उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है कि मैं जीवन की सभी समस्याओं से बहुत दुखी हो चुका हूं और अब मुझ में जीने की कोई इच्छा शेष नहीं बची है, इसलिए मैं अपना जीवन त्यागना चाहता हूं। कृपया आप मुझे कोई मार्ग हो तो बताएं। संत ने धैर्यपूर्वक उस युवक की समस्या को सुना और कहा कि देखो, अभी रात बहुत हो गई है और हम सब लोग भी यात्रा के कारण थक चुके हैं। तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान कल सवेरे मिल जाएगा, परंतु उसके लिए तुम्हें रात भर हमारे साथ ही ठहरना होगा और एक कार्य भी करना होगा। उस युवक ने कहा कि मुझे यह शर्त स्वीकार है, बताइए मुझे क्या करना होगा। संत ने कहा कि हमारे पास 100 ऊंट हैं, तुम्हें रात भर उन ऊंटों की देखभाल करनी होगी। कुछ ऊंट तो बैठे हुए हैं, परंतु जो ऊंट नहीं बैठे हैं उन्हें तुम्हें बैठाना होगा। जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब तुम भी आराम कर सकते हो, सो सकते हो। यह निर्देश देकर वह संत सोने के लिए चले गए। वह युवक खड़े हुए ऊंटों को बैठाने का प्रयास करने लगा। कुछ ऊंट तो उसके प्रयास से बैठ गए, परंतु कुछ ऊंट बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे और इतनी ही देर में जो पहले बैठे थे वह खड़े हो गए। युवक बहुत परेशान हो गया। सवेरा होने पर संत उस युवक के पास आए और कहा कि वत्स, तुम्हारी रात्रि कैसी बीती? नींद तो ठीक प्रकार आई? वह युवक बोला कि महाराज, नींद कैसे आती? आपके इन ऊंटों ने मुझे एक पल भी चैन से बैठने तक नहीं दिया। कुछ तो मेरे प्रयासों से बैठ गए और कुछ नहीं बैठे। जब तक मैं कुछ ऊंटों को बिठाता था, तब तक दूसरे बैठे हुए ऊंट फिर खड़े हो जाते थे। मैं तो पूरी रात परेशान रहा और एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाया। संत ने बहुत शांत स्वभाव से उस युवक को कहा कि बस यही तो तुम्हारी समस्या का समाधान है। जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनके 3 ही परिणाम होते हैं। पहला यह कि कुछ समय बाद कुछ समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, आप जब उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तब कुछ समस्याएं सुलझ भी जाती हैं। और तीसरा, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि भरसक प्रयत्न करने के बाद भी उनका कोई समाधान नहीं निकलता है और तुम्हें उन समस्याओं को समय पर ही छोड़ना पड़ता है। जब उन समस्याओं का समय आएगा, तब उनका समाधान आपको स्वयं मिल जाएगा। जिस प्रकार जो ऊंट तुम्हारे प्रयास करने पर भी नहीं बैठ रहे थे, तुमने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात वे स्वयं बैठ जाते हैं। इन सभी समाधानों के बीच हमें अपनी मनोदशा शांत ही रखनी होती है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान न तो किसी मनुष्य को आज तक मिला है और न ही कभी मिल पाएगा। जीवन की समस्याएं भी जीवन के साथ साथ चलती हैं। जब तक जीवन है, तब तक यह समस्याएं भी रहेंगी ही। हमारे हाथ में केवल प्रयास करना मात्र है। कुछ समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी, कुछ हमारे प्रयास से समाप्त हो जाएंगी और कुछ समस्याओं को हमें समय पर ही छोड़ देना होगा। जब उनका समय आएगा, तब उनका समाधान स्वाभाविक रूप से ही हो जाएगा। परंतु हमें जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें बाद में यह विचार दुखी न करे कि यदि हमने ऐसा कर लिया होता तो यह समस्या समाप्त हो गई होती। हम अपनी क्षमताओं के अनुसार जीवन की समस्याओं का समाधान तत्परता से करें, परंतु यदि उसके बाद भी कोई समस्या शेष रह जाती है,
तो उसको समय पर छोड़ देना ही उचित है। उचित समय पर उन समस्याओं का समाधान भी हमें अवश्य मिलेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।